हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ईवीएसटी का चैप्टर 6 एयर पढ़ने वाले हैं। एयर क्या है, एयर कैसे बना है और एयर से जुड़ी और भी कई ऐसी बातें इस चैप्टर के थ्रू हम जानेंगे। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। एयर इज़ ऑल अराउंड अस, यानी कि हवा हमारे चारों ओर है। वी कैन नॉट सी एयर, हम हवा को नहीं देख सकते। ठीक है, वी कैन ओनली फील इट वैन इट मूव्स, हम सिर्फ इसे महसूस कर सकते हैं। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, और हम हवा के बिना जिंदा नहीं रह सकते। यू कैन फील एयर वैन यू आर स्टैंडिंग इन ए पार्क, आप एयर को महसूस कर सकते हैं जब भी आप किसी पार्क में खड़े हों या फिर किसी पेड़ के पास। यू कैन सी दैट द एयर इज़ मूविंग द लीव्स ऑफ द ट्रीज, आप क्या देखते हैं कि एयर जो है वो पेड़ के पत्तों को हिला रहा होता है और पेड़ के पत्ते मूवमेंट कर रहे होते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि एयर इज़ मूविंग अराउंड अस। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पेज पे आके, यू कैन फील एयर बाय ब्लोइंग इट इनटू द बलून, आप एयर को महसूस कर सकते हैं कब, जब आप बलून को फुला रहे होते हैं। यू कैन सी दैट द साइज ऑफ बलून इज़ गेटिंग चेंज्ड, क्या होता है कि जब हम बलून को फुला रहे होते हैं तो शुरू में बलून बिल्कुल छोटा होता है, लेकिन जैसे ही उसके अंदर हवा भरी जाती है तो बलून का साइज़ क्या होने लग जाता है, बड़ा होने लग जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे हमने जाना कि बलून जो है वो अपना साइज़ चेंज कर रहा है हवा की वजह से। अब देखिए WIND, विंड, विंड यानी कि हवा, ये भी हवा का ही मतलब है, लेकिन इसको कैसे विंड को विंड क्यों कहा जाता है ये हम जानेंगे। व्हेन एयर मूव्स फास्ट, यानी कि जब तेज़ हवा चलती है तो उस तेज़ हवा को हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड विंड, WIND, विंड। द विंड मेक्स द लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ ट्रीज मूव, ठीक है, यानी कि हवा जो है वो क्या करती है, पेड़ की डालियों को, पेड़ के पत्तों को हिलाती है। द विंड मेक्स द क्लोथ्स वे, यानी कि जो हम सूखने के लिए कपड़े रखते हैं ना तार पे, उन कपड़ों को भी क्या करती है, हवा उड़ा देती है, यानी कि या तो वो उड़ जाते हैं कपड़े और गिर जाते हैं अपनी जगह से। तो यहाँ पे हमने क्या जाना कि विंड क्या है, जब तेज़ हवा चलती है तो हम उसको क्या कहते हैं, विंड। एयर हैज़ वेट, आपको पता है कि हवा में वज़न भी होता है। अब आप तो ये सोचोगे कि हवा को तो हमने देखा ही नहीं, तो हम कैसे कह दें कि हवा में वज़न होता है। तो मैं आपको बता दूं कि हवा में वज़न होता है। अब आप जानेंगे कैसे, तो चलिए जानते हैं कि हवा में वज़न कैसे होता है। वेट अ बलून हैविंग नो एयर इन इट, यानी कि जब हमने सबसे पहले हम बलून का वज़न देखेंगे, उसमें कोई एयर नहीं होता तब। देन ब्लो एयर इनटू इट, फिर उसके अंदर हम क्या करेंगे, हवा को भरेंगे। एंड वेट इट अगेन, और फिर हम दोबारा उसका वज़न देखेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि पहले जब उसमें एयर नहीं था तब उसका वज़न कम था, और जैसे ही उसके अंदर हवा भरी गई तो उसका वज़न बढ़ गया। इससे हमें ये पता चलता है कि एयर के अंदर भी वज़न होता है। ठीक है, अब आपने एक नई बात जानी आज कि एयर के अंदर भी वज़न होता है। अब हम दूसरी बात जानेंगे, एयर इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग, यानी कि हवा आग जलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आप सोचेंगे कि आग जलाने में हवा की क्या ज़रूरत है, तो चलिए देखते हैं हवा के लिए, हवा जो है वो आग जलाने के लिए क्यों ज़रूरी है। टेक अ कैंडल एंड लाइट इट इनटू अ जार, यानी कि आपने 2 कैंडल्स लेनी है, 2 मोमबत्तियाँ लेनी है और उसको एक जार में, अलग अलग जार में आपको जलाकर रखनी है। नाउ कवर इट विद अ लीड, लीड मतलब ढक्कन, ठीक है। अब उन दोनों ही जार को ढक्कन से बंद करना है। एंड वॉच इट केयरफुली, व्हाट डू यू सी, द कैंडल ब्लो आउट आफ्टर सम टाइम्स, आप ये देखेंगे कि जो कैंडल है वो कुछ देर बाद बुझ गई। वाई, ऐसा क्यों हुआ, दिस इज़ बिकॉज इट डज़ नॉट गेट एयर, क्योंकि उसे हवा नहीं मिली। तो इससे हमें ये पता चला कि एयर जो है, इट शोज़ दैट एयर इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग। लेकिन अगर आप उस ढक्कन को थोड़ा सा खोल दें या फिर उसमें छेद कर देते तो उसमें हवा चलती, तो क्या होता है, कैंडल तब नहीं बुझती। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला कि एयर इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग, यानी कि आग जलाने के लिए भी हवा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
जिस तरह से हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरत है, वैसे ही आग जलाने के लिए भी हवा की बहुत ज़रूरत है। अब आगे अगले पेज पे आ जाइए। एयर इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ। एयर नेसेसरी यानी कि ज़रूरी है लाइफ, जीवन के लिए, ठीक है। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। हम एयर के बिना नहीं रह सकते। वी ब्रेथ, BREATHE, ब्रेथ, ब्रेथ मतलब सांस लेना। वी ब्रेथ इन एयर, हम हवा में दिन रात सांस लेते हैं। कैसे? लेट्स एक्सपेरिमेंट। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, एक प्रयोग करिए अपने ऊपर। होल्ड योर माउथ क्लोज, अपने माउथ को बंद कर लो, ठीक है, इस तरह से कि आपका नाक भी बंद हो जाए और मुंह भी बंद हो जाए, और फिर आप सांस लेने की कोशिश करो। यू विल फील वेरी अनईजी, आपको बहुत ज़्यादा घुटन महसूस होगी। वाई? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इट इज़ बिकॉज यू डू नॉट गेट एयर टू ब्रेथ इन, यानी कि आपको हवा नहीं मिलती उस समय पे अपने अंदर सांस लेने के लिए, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला कि एयर इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ, यानी कि अगर हमें ज़िंदा रहना है, जीवित रहना है, तो उसके लिए हवा बहुत ज़रूरी है। नेसेसरी यानी कि ज़रूरी। आपने ये तो जान लिया कि एयर का कुछ ना कुछ वज़न होता है, वैसे ही एयर स्पेस भी घेरती है। अब आप सोचेंगे एयर को हमने देखा ही नहीं, तो एयर जगह कैसे घेरती है? तो चलिए इसका भी मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। आपने देखा है बलून, बलून का साइज़ बड़ा होता है। साइज़ क्यों बड़ा होता है? क्योंकि उसके अंदर हवा भर जाती है। इसका मतलब वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना, जगह। तो आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि एयर ऑक्यूपाइज द स्पेस, यानी कि हवा जगह घेरती है, ठीक है। अब हम दूसरी बात जानेंगे। एनिमल्स ऑल्सो नीड एयर, यानी कि जानवरों को भी हवा की बहुत ज़रूरत है। कैसे? चलिए जानते हैं। टेक 2 जार्स, अब हम 2 जार फिर से लेंगे। मेक स्मॉल होल इन 1 जार, अब एक जार के ढक्कन के अंदर हम छोटे छोटे छेद बनाएंगे। पुट 2 स्मॉल रैट्स इन ईच जार, अब हम क्या करेंगे? 2 छोटे चूहे हम दोनों जार के अंदर रख देंगे। लीव बोथ द रैट्स फॉर सम टाइम, और हम दोनों ही रैट को कुछ देर के लिए उसमें छोड़ देंगे। एंड ऑब्जर्व दैम, और फिर हम ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व मतलब ध्यान देंगे उस पर केयरफुली। यू विल सी दैट द रैट इन द जार विदाउट होल डाइज आफ्टर सम टाइम। हमने क्या देखा कि जिस जार के ढक्कन में छेद नहीं था, उस जार का चूहा मर गया, जबकि दूसरे जार का चूहा जिंदा था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एयर जो है वो एनिमल्स के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। इट इज़ बिकॉज द सप्लाई ऑफ एयर इज़ कट ऑफ, क्योंकि एयर नहीं मिला इसलिए उस चूहे की डेथ हो गई, ठीक है। तो ये आपको जानना था। तो हमने आज इस चैप्टर में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा एयर इज़ एवरीवेयर, यानी कि हवा हमारे चारों ओर है। हम एयर को महसूस करते हैं जब वो मूवमेंट कर रही होती है, बह रही होती है हवा। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, और हम एयर के बिना जिंदा नहीं रह सकते। एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो नीड एयर टू ब्रेथ, जैसे हम लोग सांस लेते हैं दिन रात, उसी तरह से एनिमल्स और प्लांट्स को भी सांस लेना होता है और उनको भी हवा की ज़रूरत होती है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। फिर इसी तरह से एक और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। बाय बच्चों।